हेलो एंड नमस्कार स्टूडेंट, अक्षरम ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.2, यानी आज से एक नई मेथड स्टार्ट करेंगे। लास्ट सेशन के अंदर हमने कंप्लीट किया था ग्राफिकल मेथड, ठीक है। तो आज के सेशन में हम डिस्कशन करेंगे एक नई मेथड जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन मेथड, दूसरा नाम है लीस्ट स्क्वायर मेथड, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सम नंबर 1, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो ताकि ऐसे वीडियो अब तक पहुंचता रहे। चलो स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। सम नंबर 1 क्या लिखा है? द इंफॉर्मेशन अबाउट द डेथ रेट की इंफॉर्मेशन दे रखी है। द स्टेट इन अ डिफरेंट ईयर्स इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। फिट, देखो हर एक क्वेश्चन के अंदर आपको मेथड तो बता ही देंगे। फिट द लीनियर इक्वेशन टू फाइंड ट्रेंड, हेंस द एस्टिमेट डेथ रेट 2017 का हमें डेथ रेट फाइंड करना है। इन लोगों ने 9 से लेके 15 तक का डेथ रेट तो दे रखा है, वो पूरा पास्ट डेटा हमें कैलकुलेट करना है ध्यान में रखते हुए, और हमें फाइंड करना है 2017 का। चलो तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा ईयर, डेथ रेट। अब कॉलम हम बनाएंगे इस तरह से, ठीक है। देयर आर टोटल नंबर ऑफ 5 कॉलम। फर्स्ट कॉलम ईयर का फिक्स रहेगा, आपको टी कॉलम बनाना है एक्स्ट्रा, उसमें कुछ सोचना ही नहीं है, डायरेक्ट 1 2 3 4 5 6 7 जब तक डेटा वहां लिखना है। आपको एक सीरीज लिखनी है 1 2 3 4 5 6 7, कोई भी डेटा हो, ठीक है। वाई तो ऑलरेडी दे रखा है। अब सम की शुरुआत करेंगे हम एक नए कॉलम टी वाई एंड टी स्क्वायर। अब टी वाई का कैलकुलेशन हम स्टार्ट करते हैं। चलो कैलसी ले लो फटाफट हाथ में और स्टार्ट करते हैं। 7.6 इंटू 1 इज इक्वल टू, तो आंसर रहेगा हमारा 7.6। फिर 6.9 इंटू 2 इज इक्वल टू 13.8। चलो फिर 7.1 इंटू 3 इज इक्वल टू 21.3। चलो फिर 7.3 इंटू 4 29.2। चलो फिर 7.2 इंटू 5 इज इक्वल टू 36। नेक्स्ट 6.9 इंटू 6 41.4 एंड लास्ट में 6.9 इंटू 7 48.3। चलो जीटी बटन प्रेस करें तो हमें आंसर मिलेगा 197.6। क्लियर? एकदम मस्त, इजी। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। टी स्क्वायर का मतलब क्या होता है? टी का स्क्वायर करना है सीधा सीधा। चलो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 9 4 16 5 25 6 36 7 49, ठीक है ना। ये जो टी का था हमने उसका स्क्वायर कर दिया तो हमें मिल गया टी स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? एकदम मस्त। चलो टोटल करते हैं सबका। तो फर्स्ट में टोटल करेंगे एन। एन का मतलब क्या? 1 2 3 4 5 6 7, तो यहां लिख देंगे 7। और वैसे ही टी के अंदर लास्ट में जो 7 आता है ना, यहाँ पर जो वैल्यू आती है ना वही उसका एन हो जाता है, फिक्स रहता है। चलो 1 to 7 का टोटल करो, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7, आंसर आएगा हमारा 28। चलो फिर नेक्स्ट सिग्मा वाई 7.6 + 6.9 + 7.1 + 7.3 + 7.2 + 6.9 + 6.9, आंसर आएगा 49.9। चलो लास्ट का टोटल करें 1 + 4 + 9 16 + 25 + 36 + 49, आंसर इज 140। चलो यहां तक टेबल में किसी को कोई परेशानी? बहुत इजी है, कुछ है ही नहीं। इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, टी वाई मिलेगा, टी का स्क्वायर करोगे, टी स्क्वायर कर देना है सबका टोटल। अब सम की शुरुआत होती है फॉर्मूला से। तो देखो फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं स्टेप के हिसाब से। फर्स्ट स्टेप टी बार इज इक्वल टू सिग्मा टी अपॉन एन। चलो सिग्मा टी कितना है हमारे पास? 28 डिवाइड बाई 7, 28 डिवाइड बाई 7, तो 28 7 जा यानी 7 4 जा 28 हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना मिलेगा? 4 आंसर मिलेगा। चलो नेक्स्ट सेकेंड स्टेप हमारा है वाई बार। तो वाई बार इज इक्वल टू सिग्मा वाई अपॉन एन। अब सिग्मा वाई कितना है हमारे पास? तो देख लो, सिग्मा वाई है 49.9। टेबल में से देख देख के आपको सिर्फ वैल्यू पुट ऑन करनी है, 49.9 डिवाइड बाई 7। चलो कैलसी के अंदर कर ले हम लोग, 49.9 डिवाइड बाई 7, आंसर इज
7.13। तो ये हो गया हमारा y बार, t बार हो गया, y बार हो गया। चलो अब इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रहेगी हमारी थर्ड नंबर की, ध्यान से देखना। b इज इक्वल टू n इंटू सिग्मा टी वाई माइनस सिग्मा टी इंटू सिग्मा वाई डिवाइड बाय n इंटू सिग्मा टी स्क्वायर माइनस सिग्मा टी का होल स्क्वायर। अब जितनी भी वैल्यूज है ना यहाँ पर, वो वैल्यू सारी यहां से मिलेगी। n इंटू सिग्मा टी वाई, n 7 है, सिग्मा टी वाई कितना है 197.6। तो राइट डाउन 7 इंटू 197.6 माइनस सिग्मा टी आपको यहीं से मिल जाएगा। सिग्मा टी कितना है हमारे पास 28 है, सिग्मा वाई कितना है हमारे पास 49.9 है। और यहां से आपको समझ में नहीं आता है तो कोई बात नहीं, सिग्मा टी वाई इधर भी देख लो आप, सिग्मा टी सिग्मा वाई ऑलरेडी है ही हमारे पास। चलो डिवाइड करेंगे हम, n कितना हमारे पास 7, सिग्मा टी स्क्वायर कितना मिला था 140 सिग्मा टी स्क्वायर, तो राइट डाउन 140 माइनस सिग्मा टी का होल स्क्वायर, यानी ऊपर जो वैल्यू रहेगी नहीं हमारी 28, उसका होल स्क्वायर करना। चलो कैलसी के अंदर फटाफट हम कैलकुलेट कर ले जल्दी जल्दी। चलो स्टार्ट करो 197.6, 197.6 जा कितना होगा 1383.2। क्लियर। चलो आगे 49.9 इंटू 28 जा कितना होगा 1397.2। चलो फिर करते हैं 140, 14 7 जा 98, यानी 980 मिलेगा हमें। इसमें से माइनस करेंगे 28 का स्क्वायर 784। चलो कैलसियम में करते हैं 1383.2 माइनस 1397.2, आंसर आएगा -14। उसको डिवाइड करेंगे हम 980, 980 माइनस 784, आंसर इज 196। चलो फाइनल स्टेप हम डिवाइड कर दें, -14 डिवाइड बाय 196, आंसर इज -0.07। तो ये हो जाएगा हमारा बी। कंप्लीट है यहां तक, एकदम इजी। फर्स्ट हमने किया टी बार, फिर किया वाई बार, फिर हमने किया बी। टोटल 5 स्टेप है, पता है ना आपको। चलो फोर्थ स्टेप, तो a इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी इंटू टी बार। तो चलो सबसे पहले वाई बार कितना है हमारे पास 7.13, सो राइट डाउन 7.13 माइनस बी कितना है -0.07, -0.07 इंटू टी बार कितना है हमारे पास 4। पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, 7.13 माइनस 7 4 जा 28, तो -0.28 आएगा। अब माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, तो 7.13 प्लस 0.28, तो फाइनली आपको आंसर मिलेगा 7.13 प्लस 0.28, आंसर इज 7.41। तो ये हो गया आपका आंसर 7.40। चलो क्लियर। लास्ट स्टेप, एकदम लास्ट वन, फिफ्थ वन जो पूछा इन लोगों ने, y कैप इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू टी। अब हमारे पास ऑलरेडी हमने a फाइंड करके रखा ही है। a कितना मिला हमें 7.41 प्लस b कितना मिला -0.07। t को एज इट इज लिखेंगे, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, -0.07 t। अब ये हुआ आपका इक्वेशन, क्या बोलेंगे इसको हम इक्वेशन बोलेंगे। लेकिन सम के अंदर, हर एक सम के अंदर आपको बताएंगे, यहां बताया था ना 2017 का हमें डेथ रेट फाइंड करना है। तो स्टूडेंट यहां ध्यान से समझना, 2009 को हमने फर्स्ट ईयर बोला, 10 को हमने सेकेंड ईयर बोला, 11 3, वैसे हमने बोला 15 को 7, तो 16 को हम क्या बोलेंगे, सीक्वेंस में है ना,
तो 9 1 10 2 11 3 12 4 13 5 14 6 15 7 16 8 16 को बोलेंगे 8 इन 2017 को हम क्या बोलेंगे 9 बोलेंगे। तो ये होगा हमारा t। तो t इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे 9 लिखेंगे। समझ में आया किस तरह से मैंने कैलकुलेट किया। बस पुट ऑन द t इज इक्वल टू 9 लिखेंगे हम। चलो अब सम हम कैलकुलेट करते हैं। 7.41 माइनस 0.07 इंटू 9। 7.41 9 7 जा 63। तो 63 को आपको क्या करना है माइनस करना है। 7.41 माइनस 0.63 आंसर इज 6.78। कंप्लीट, एकदम इजी। तो बस आपको लिखना है, लिख सकना। कंक्लूजन पूछा है तो देखो यहां आपको लिखना है तो लिख सकते हो 2017 एस्टिमेटेड डेथ रेट कितना मिला था हमें 6.78। कंप्लीट। तो ये आप नीचे लिख देना 2017 एस्टिमेट डेथ रेट कितना मिला हमें 6.78। क्लियर है ना, इजी। सब में कुछ ज्यादा डिफिकल्ट है ही नहीं। आपको सिर्फ टेबल पे ध्यान देना। टेबल हो गए तो उसके बाद आपको सिर्फ 3 ही फॉर्मूला याद करनी है। और जहां तक मैं मानता हूं वहां तक सिर्फ आपको बी की फॉर्मूला याद करनी, बाकी सब तो इजी फॉर्मूला है। ठीक है, जितने स्टेप कराए वैसे ही स्टेप में हमें आगे बढ़ना है। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई ऐसे स्टेप आपको कट नहीं करना है। एकदम आराम से जिस तरह से जिस फॉर्मेट से आपको सिखाया गया ना उसी फॉर्मेट पे आपको कैलकुलेट करना है। सेशन का डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगी पीडीएफ, वहां से आप प्रैक्टिस करो, लिखो एक बार। और प्रैक्टिस सीट भी है साथ में, तो वहां पर भी ऐसे सम है उसकी भी आप जाकर प्रैक्टिस कर लिया करो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में सम नंबर 2। तब तक के लिए सभी स्टूडेंट्स को बाय बाय, हैव अ नाइस डे।